सिडनी में जो वाक़या पेश आया, और उसको तो हम सबको पता है कि क्या हुआ है, उसमें बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बट जिस तरीके से उस खबर को स्पिन किया भारत ने और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाया, उसको जो है अब सामने चीज़ें आ रही हैं। भारतीय, इसराइली और बाज़ अफ़गान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बग़ैर तस्दीक पाकिस्तान को इस हमले से जोड़ने की नाकाम कोशिश की, और भारतीय मीडिया एज़ ऑलवेज़ हक़ाइक़ जाने बग़ैर उसने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। बिल्कुल, और ये पहली दफ़ा ऐसा होने नहीं जा रहा, लेकिन जितनी दफ़ा भारत की जानिब से इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनको मुंह की खानी पड़ती है। एंड दिस वाज वन ऑफ द टाइम्स। इसी पर बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, आप माहिर बैन-अ-क़वामी अमूर के। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। परसों जब ये खबर सामने आई थी तो हम सब इस पर परेशान थे कि इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया इसलिए परेशान था कि उसने ये सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे कैसा धरना है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ अफसोसनाक बात है, लेकिन हैरान कुन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये रोज़ाना की मतलब सतह पर भारत की जानिब से कोई ना कोई ऐसा झूठा बयानिया गढ़ा जाता है जिसका मकसद खुद, जिस तरह अभी आपने बिल्कुल सही कहा, उनके मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स की इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और फिर मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है उससे भी तवज्जो हटाना है, और फिर जो आलमी सतह पे वो अपने रॉ के एजेंट्स को भेजते हैं अपने सियासी मुखालिफिन को हलाक करने की कोशिशों में, जिसमें कनाडा भी शामिल है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम ममालिक जो हैं भारत की असलियत बतदरीज जान रहे हैं। और फिर आपने देखा कि जो मुल्जिम हैं, उनके जो कोलीग हैं, उन्होंने कल एक वीडियो मंजर आम पे आई, उसमें इसका इंकशाफ किया कि ये भारतीय निज़ाद हैं। और फिर तीसरी बात ये है कि देखें, हकीकत ये है कि 28 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उनके जो साहबजादे उनके साथ इस जुर्म में शरीक थे, उनकी उम्र 24 साल है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं, और फिर ताज़ा तरीन मैं इतलात आपसे शेयर करूं, वो वहीं रेडिकलाइज भी हुए हैं। वहीं पे उनका कुछ सलफी इदारों से ताल्लुक भी था। और बिल्कुल अभी चंद घंटे पहले CNN ने भी ये खबर ब्रेक की है कि 1 महीना पहले इन बाप बेटा ने फिलिपीन का जो है वो सफ़र भी किया था, और उनकी गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए हैं। तो ये वो हकायक हैं जो कि दुनिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत की जो नाकाम कोशिश है कि वो अपने दाखिली मामलात से तवज्जो हटाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से दुनिया की तवज्जो को मबसूल करे, और ख़ुद उसकी जो दहशतगर्दी की पुष्पनाही की कोशिश न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से, बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के ख़िलाफ़ जो हो रही है, उससे भी दुनिया को की तवज्जो को मबसूल किया जाए। लेकिन बतदरीज ये हक़ाइक़ दुनिया के सामने आ रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोशिश कामयाब होगी। अली साहब, पहले भारतीय मीडिया ने बग़ैर देखे जो उनकी वतीरा है वो करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अब उनको मुँह की खानी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से उनके कुछ मीडिया आउटलेट्स अब ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बराह रास्त इंडियन एजेंसी से पूछगछ शुरू कर दी है कि आइए जनाब, ज़रा सवाल जवाब का सिलसिला तो शुरू करें। इसको लिंक करें ना सर अली साहब, इसको लिंक करें उन पुराने वाक़यात से, गुरपतवंत सिंह वाले मामले से या हरदीप सिंह निज्जर वाले मामले से। भारत जो है वो चले, वो तो ऑफिशियली वो काम हो रहा था ना, लेकिन इस वाले मामले में ज़ाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हो जाए और आप बग़ैर किसी उस पर उछालना शुरू कर दें, अगेन बहुत मुंह की खानी पड़ी है भारत को। बट वो सीखने का इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो करेंगे। इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर इंसिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उनका सबसे पहले स्केपगोट पाकिस्तान ही होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये तारीखी हकीकत है कि जनूबी एशिया के ख़ित्ते में दहशतगर्दी को मुतारिफ़ कराना और उसको पॉलिसी के तौर पर अपने हमसाया ममालिक को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करना, भारत को इसका क्रेडिट जाता है। आपको याद होगा, चाहे मुफ्ती बाहनी हो, चाहे श्रीलंका में तामिल टाइगर्स हों, चाहे दलाई लामा हो, चाहे रिजीम चेंज की कोशिशें मालदीव में हों या नेपाल में हों, या अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पे दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही हो, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए दो एतबार से एक बड़ा सुनहरी मौका है, क्योंकि अमेरिका भी, जो अमेरिका की कौमी सलामती के हवाले से जो
जो तफसीलात हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उसमें वो आलमी दहशतगर्दी को सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। और वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से जिस अंदाज में बड़े पैमाने पे हथियार छोड़ के गैर ज़िम्मेदारी के ज़रिए से उनकी अफवाज निकली थी, उसके नतीजे में इन दहशतगर्द तंजीमों को मज़ीद कुबक हासिल हो गई है, हथियार हासिल हो गए हैं और उनकी सलाहियत में इजाफा हो गया है। और भारत जो है अब इससे फ़ायदा भी उठा रहा है और इसको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए तो वो पहले इस्तेमाल कर ही रहा था। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त भारत जो है वो इस पॉलिसी को कि वो जनूबी एशिया को गैर मुस्तहकम करे, आलमी सतह पर ले गया है। और वो अमेरिका के अंदर भी उसने लोगों को हलाक करने के लिए अपने इंटेलिजेंस एजेंट भेजे, बरतानिया में भेजे, कनाडा में भेजे, इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इसमें तशवीश पाई जाती है। और ये जो आपने बात शेयर की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाज़ाब्ता तौर पे ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय हुकाम से रुजू किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन मुल्ज़िमान के हवाले से उनके बैकग्राउंड, उनके मकासद को समझने के लिए। ये इस बात का सबूत है कि उनके पास ऐसे शवाहिद आ चुके हैं कि वो समझते हैं कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और उनको सरकारी सतह पर इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। राइट अच्छा, आपको लगता है कि ये जो डिनाइल की पॉलिसी है भारत की जानिब से और फिर एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ड्रेन करने की, फाइनेंशियली ड्रेन करने की, क्योंकि कोशिश यही लगती है, चाहे फिर वो फैटफ वाला मामला था, चाहे फिर इस मामले पर या इससे पहले होने वाले वाक़यात या फिर जितने भी फॉल्स फ्लैग क्रिएट किए जाते हैं, उसकी कोशिश उसके पीछे यही होती है कि पाकिस्तान को हर एंगल से जिस जगह पर भी नीचा दिखाया जा सकता है आप दिखाएं। लेकिन ये अब दुनिया इस पर बात कर रही है कि इसका नुकसान इंडिया को ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज एवरी टाइम दे डू इट। इससे पहले जो उनका फॉल्स फ्लैग था, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो तस्वीरें मीडिया में शेयर की थी, वो सारा इट फॉल्ड बैक ऑन देम, राइट। एंड लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कि भाई वो ये सोचते हैं कि एक कहानी बनाओ और फिर उस कहानी को बना के उसके साथ वो झूठे स्टैट्स जो है बनाकर उनको लेकर आओ और उस कहानी को सच करने की कोशिश करो। वो मुसलसल इसमें नाकाम हो रहे हैं। डू यू फील कि ये डिनाइल उनको बहुत देर पा नुकसान देने वाला है? मैं समझता हूँ आपकी ने बहुत अहम बात की। 3 पहलू उसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक हकीकी पहलू है और एक परसेप्शन का पहलू है। हकीकत ये है कि मई के महीने में पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो इबरतनाक शिकस्त भारत को दी है, उसकी वजह से उसकी ताकत का घमंड जो है और गरूर खाक में मिल गया है। और अमेरिका को जो उसको तवक्कुआत थी कि ये चीन के खिलाफ एक हरावल दस्ता साबित होगा, वो गलतफहमी अमेरिका की भी दूर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। दूसरी बात ये है कि वो जिस तरह का झूठ का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, बॉलीवुड का सहारा लेते हैं, एक परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, अपने अवाम को भी गुमराह करने के लिए और आलमी सतह पे भी बरादरी को गुमराह करने के लिए, वो दोनों चीज़ें नाकाम होती जा रही हैं। और तीसरा पहलू उसका ये है, इसके नतीजे में जो उनकी सलाहियत है और उनके मीडिया के ऊपर एतमाद है, वो खुद उनकी अवाम और आलमी बरादरी का बतदरीज कम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है कि हक़ाइक़ अब दुनिया के सामने आ रहे हैं और इसके नतीजे में भारत की हकीकत और उसके मीडिया को ज़्यादा संजीदगी और हकीकत पसंदाना अंदाज में अब आलमी बरादरी देखेगी और उनके ऊपर एतमाद और एहतराम में हर गुजरते हुए रोज़ के साथ कमी आ रही है। ओके सर, जस्ट वन लास्ट थिंग, मेरे पास सिर्फ 30 सेकेंड है, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला ने जो ओछी हरकत की है, मैं चाहूँगा फ्यू कमेंट्स फ्रॉम योर साइड सर। जी, मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि वो जो मुस्लिम ट्रेडिशंस हैं, मुस्लिम अकायद हैं, मुस्लिम वे ऑफ लाइफ है, ये बराह रास्त हिंदू इंतहा पसंद सियासी क़यादत का उसके ऊपर हमला है, जिसकी जितनी भी आलमी सतह पे मजम्मत की जाए कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो देखना यही है कि भारत जो है वो इस बार अपने इस जो वीव किया है उससे कैसे निकल पाता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम फॉर बीइंग एन इंडियन मीडिया पर्सन। बट आई थिंक जितना वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान शुड सू देम फॉर ऑल द फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट दे ट्राई टू से एंड ट्राई टू डीमीन पाकिस्तान। पाकिस्तान शुड सू देम इन इंटरनेशनल कोर्ट्स। एक्चुअली पाकिस्तान को उन्हें सू करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली आप झूठ का पलंदा बना के जो खबरें फैलाते हैं उनका नुकसान क्या है। पहली फुर्सत में इस पे सरकारी जो है वो तरफ से कंडेमनेशन आनी चाहिए। ऑपरेशन बनाने मरसूस के टाइम पे वी वर ऑल रेडी, तो हम उस वक्त उनके फॉल्स प्रोपेगेंडा का यहाँ से भी बैठ के मुकाबला कर रहे थे। इन सारे मामलों में भी फौरन से चीज़ आनी चाहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।